हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियोस and learn something with my videos. So today we are solving standard 10th class chapter 2 polynomials exercise 2.3। आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की polynomials जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसकी 2.3 एक्सरसाइज का हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, जिसमें हमने डिवीजन करना सीखा था। आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करेंगे। उसमें भी हमको डिवाइड ही करना है बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमको ये चेक करना है कि आपको जो दो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट और सेकंड, उसमें से जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सॉरी जो सेकंड पॉलिनोमियल है, वो फर्स्ट का क्या है, मल्टीपल है, या हमको ये चेक करना है फर्स्ट जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं, यानी इससे डिवाइड हो रहा है नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी दो पॉलिनोमियल को या जब भी दो नंबरों को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर वहां पर जीरो आता है, क्या आता है, रिमाइंडर अगर वहां पर जीरो आता है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो नॉर्मली अगर हमको इसको क्वेश्चन को करना है तो हम इसमें जीरो की वैल्यू फाइंड करके इसमें अगर उसको वैल्यू को पुट कर देंगे और अगर इसका आंसर जीरो आ जाता है तो ये यस इसका फैक्टर है, और जीरो नहीं आता है तो नो इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन हमको डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, हमको बोला है डिवीजन मेथड से करना है, यानी डिवाइड करके फाइंड करना है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी फाइंड करना है और रिमाइंडर भी फाइंड करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमको बोला है हम वैसा ही फाइंड करेंगे, और हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और देखते हैं कि जो पहला जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो लास्ट वीडियो में आपने अच्छे से डिवाइड देखा होगा, हमने 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। फर्स्ट के जो तीनों पार्ट है उसको अच्छे से हमने डिवीजन में एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, मैं इसमें शेयर करूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपका जो डेटा है, आपने जो सीखा है आज इस वीडियो में, आप उसको और अपडेट करने वाले हो मेरे साथ। तो आ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिएगा एंड तक, और पूरे वीडियो को आपको देखना है ताकि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी जितने भी डिवीजन है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 3, और जो डिवाइड हमको करना है इस पूरे को, देखो यहाँ पर है ना टी की फॉर्म में, इट्स जस्ट अ पॉलिनोमियल और वेरिएबल। ठीक है ना, ये जस्ट एक वेरिएबल है, जहां पर अर्लियर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एक्स होता है, यहाँ पर कुछ और है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वेरिएबल यहाँ पर हो सकता है। आपको ऐसा नहीं देखना है कि वहां पर तो एक्स था, यहाँ पर वाई है, टी है, ऐसा उससे इन सबसे कोई फर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2t⁴ प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। तो फर्स्ट हम जब स्टेप करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये देखना है कि जो डिवीजन की जो फॉर्म दे रखी हो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में दे रखी हो, लाइक पावर 4, देन पावर 3, देन पावर 2, देन पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ऐसा ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से रिलेटिव रखना है। तो यहाँ पर है t⁴ और इधर है t², तो यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा t² यानी t की पावर 2। फिर आप नंबर देखोगे, यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पुट कर दोगे 2, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर आप जो नंबर लोगे उसका और इस नंबर का जो प्रोडक्ट होगा दोनों का वो यही होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए यहाँ पर करेंगे, मैंने इसीलिए आपको बोला अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड t² इंटू t⁴। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे एंड 2 3 जा 6 और t²। यहाँ पर क्यों लिखेंगे बच्चों, आपको पता है ना, क्योंकि ये t² की फॉर्म में आया है, तो लाइक टर्म के नीचे ही हम लाइक टर्म लिखते हैं, इधर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर ये हो जाएगा माइनस का प्लस, इधर माइनस, तो ये टर्म आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी माइनस। और नेक्स्ट टर्म आया आपका फर्स्ट में 3t³ माइनस प्लस प्लस, और 6 में से सॉरी प्लस माइनस माइनस, और 6 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 4t² माइनस 9t और माइनस 12। देन अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर तो कुछ भी नहीं, तो इसका प्रोडक्ट कोफिशिएंट 1 है
और 1 और 3 का अगर आप कोफिशिएंट देखोगे तो ये हो जाएगा +3, हियर टी क्यूब, हियर टी स्क्वायर, तो आप यहाँ पुट करोगे टी। नाउ 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करेंगे एंड टी इंटू टी स्क्वायर, टी रेज टू 3, देन प्लस माइनस माइनस एंड 3 3 जा 9 और 9 टी। आप लाइन खींच देंगे, चेंज द साइन, प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म प्लस माइनस 0, और ऐसे कैसे 90 में से 90 प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो ये भी 0, और आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4t स्क्वायर रिमाइंडर -12। अब इसका कोफिशिएंट देखो 1 और 4 है, तो आप यहाँ पुट करोगे +4, फिर टी स्क्वायर सेम आ गया, तो यहाँ पर और आपको टी की कोई फॉर्म लिखने की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4 and t square as it is here, then plus minus minus और 4 3 जा 12, फिर आप जब साइन चेंज करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, और रिमाइंडर आ गया आपका 0। और जैसा कि हमने बात की थी, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर रिमाइंडर यहाँ पर अगर हमको 0 मिल जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर होगा, यस। आपको जैसा कि क्वेश्चन बोला था, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और हमने यहाँ पर देखा कि जब हम इस टर्म को इसको डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर जो है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0। तो हमको जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिलता है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है, और एट द एंड जैसे कि हमको पूछा था, आप उसको चेक कीजिए, तो हम आंसर लिखेंगे यस नो में, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, यस। क्या आंसर होगा, यस। द गिवन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। और इसी वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, ताकि इसमें कोई, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको छोटा सा कोई डाउट हो तो आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप अगर चैनल पे बच्चों नए हो और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे अगर स्टडी कर रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन सबको भी इस मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस में पढ़ने का मजा आए, और वो भी इस वीडियोस के जरिए, इस क्लासेस के जरिए, इस चैनल के थ्रू वो भी अच्छे से पढ़ाई करें और मैथ्स में बहुत अच्छा करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि हमको गिवन है, फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है दैट इज x² + 3x + 1, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट है, हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो वही हमको पता है कि हमको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ डिवाइड की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है हमको, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और जो gx है जिससे हमको डिवाइड चेक करना है कि इट इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट, हम डिवीजन की फॉर्म में हम उसको पुट कर देते हैं और अब सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को ही चेक करना है। पहले तो हमको ये चेक करना है कि ये जो टर्म्स गिवन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, यानी अवरोही क्रम में है या नहीं, यानी बड़े से छोटे क्रम में है या नहीं है। कोई टर्म अगर मिसिंग है तो उसको 0 की फॉर्म में हमको बना के लिखना है। उसके बाद वो डिसेंडिंग में है या नहीं है। और थर्ड चीज हमको ये देखनी है कि हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को ही चेक करना है, बाकी टर्म्स को हमसे कोई खास मीनिंग नहीं है। जैसे जैसे हम सॉल्व करता जाएंगे नया नया जो रिमाइंडर बनता जाएगा, और हर न्यू रिमाइंडर में जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज इंपॉर्टेंट, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अपन यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर 3 है, इधर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3, और x4 और x² है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x²। वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 3x²। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको और इसको, देन 3 1 जा 3x² × x² x⁴ प्लस 3 3 जा 9 और x² × x x⁴ x³ एंड देन प्लस 3x²। 3 टर्म यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 3 जो ये जो दिया हुआ है आपको ट्राइनोमियल दिया हुआ है, 3 टर्म्स है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी 3 टर्म ही आएंगे। और सेकेंड लाइन में आप क्या करोगे, जो साइन है वो चेंज करोगे, नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उनका, ये तीनों जो टर्म्स है बच्चों वो प्लस में है तो हम उसको क्या लिखेंगे, माइनस में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारा हमेशा की तरह कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया।
देन प्लस माइनस, यहाँ माइनस और 9 में से 5 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और एक्स क्यूब। देन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का ही रहेगा यहाँ पर बच्चों। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और एक्स स्क्वायर। और लास्ट में जो सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा 2x प्लस 2। फिर आप सोल्व करोगे तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 4 बन जा, तो यहाँ पर आप पुट करोगे 4 और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हो गया हमारा x। ये सब कैसा आता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है, और वहाँ बड़ी अच्छे से मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था और जहाँ पर डिवाइड किया था तो बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हमको पता चलेगा और कौन सा नंबर और कौन से पावर की फॉर्म, कौन सा वेरिएबल हमको यहाँ पर ऊपर लेना है। देन प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4 और x एज इट इज यहाँ पर। फिर हम वापस क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस ये माइनस है तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 बन गया, और प्लस 12x स्क्वायर में से माइनस 10x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। देन प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6x एंड देन प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। और कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर बच्चों 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 2 और एक्स स्क्वायर सेम वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज। देन प्लस 2 3 जा 6x, देन प्लस 2 1 जा 2 यहाँ पर आ गया। अब साइन चेंज करोगे माइनस माइनस माइनस, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल, सेकेंड टर्म भी कैंसिल और थर्ड टर्म भी कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ गया 0 जो हमको चाहिए था। यानी कि अगर हम डिवाइड करते हैं और फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकेंड जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म का क्या है मल्टीपल है, और डिवाइड उसे हो रहा है किससे, फर्स्ट टर्म से। यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है फैक्टर है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हमारा आंसर क्या लिखेंगे, यस यस द फर्स्ट टर्म इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड टर्म। फिर हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, और थर्ड क्वेश्चन में हमको जो डिवाइड के लिए दिया हुआ है, जिससे हमको डिवाइड चेक करना है कि ये जो गिवन ट्राइनोमियल है, जो 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, वो इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप इसको भी अगर देखोगे तो देखो x रेज टू 5 x रेज टू 3 एक्स स्क्वायर और x, अगर आप अच्छे से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर x रेज टू 4 का जो टर्म है वो मिसिंग है, यानी दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में तो हम उसको 0 बना के लिखेंगे और उसको हमको शो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो टर्म यहाँ पर हमको मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम नहीं लिखते तो हमारे पास जब लाइक टर्म लिखने की बात आती है, जैसे कि आप देखते हैं कि 4 के नीचे हम 4 पावर लिखते हैं, क्यूब के नीचे हम क्यूब पावर लिखते हैं, स्क्वायर के नीचे हम स्क्वायर, ऐसा हम हमेशा करते हैं। तो आप अगर टर्म नहीं बनाओगे तो मिसिंग टर्म आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए हम उस टर्म को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पर। वो टर्म हमको दिया हुआ है x रेज टू 5 और प्लस 0x रेज टू 4। देखो 4 की पावर में टर्म नहीं है तो मैंने कैसे ले लिया, प्लस 0x रेज टू 4, प्लस में ही लेंगे हम, माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमने जो टर्म्स है यहाँ पे पॉलिनोमियल के वो हमने लिख दिए। फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बच्चों बताया है कि अच्छे से कि हम यहाँ पर जो टर्म लिखेंगे वो इसका और इसका क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो हम करेंगे यहाँ पर वो यही आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कोफिशिएंट 1 है, इधर भी कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे x रेज टू 2 यानी x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को अगर आप x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 5, सॉरी x रेज टू 5। देन प्लस माइनस माइनस एंड 3 1 जा 3 और x स्क्वायर इंटू x, ये हो गया x क्यूब, 3x क्यूब, 3 1 जा 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब यहाँ पर हो गया, और प्लस लास्ट टर्म आ गया हमारा x स्क्वायर।
फिर हम यहाँ लाइन खींच देते हैं और हम नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उनके साइन को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, यानी जो पॉजिटिव टर्म होता है उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं और नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, देन प्लस और माइनस। तो ये x5 से x⁵ कैंसिल हो गया। फिर x4 को आप यहाँ पर लिख दीजिए 0। अभी देखिए यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर 0x4 लिया था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया यहाँ पर तो कहीं पर भी क्या हुआ, जैसा कि यहाँ पे x² का टर्म नहीं था, x² का टर्म नहीं था, इसलिए x² और x² मल्टीप्लाई होकर x4 का कोई टर्म बना ही नहीं। तो जब हम उतारेंगे तब हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर मेंशन करना है, कंपलसरी है, भले आपको पता है कि नहीं आने वाला है फिर भी लिखना है, दैट इज कंपलसरी, लेकिन यहाँ पर आप उसको मेंशन नहीं करोगे, रिमाइंडर के टाइम आप उसको नीचे नहीं लेना है। तो हम नेक्स्ट टर्म लेंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पर साइन आएगा और ये हो जाएगा x⁵ और देन प्लस माइनस, ये माइनस ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया और प्लस 3x+1, यानी कि 2 टर्म हमारे कैंसिल हो गए, एक टर्म था ही नहीं, सिर्फ हमारे पास 3 टर्म हमको मिले, ट्राइनोमियल की फॉर्म में टर्म वापस आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर x³ है, यहाँ पर भी x³ है, तो ऐसी कंडीशन जब भी होगी तो आपको सिर्फ साइन देखना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर लिखना है +1 और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा तो आपको यहाँ पर लिखना है -1, क्योंकि 1 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ना 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई आइडेंटिटी बोलते हैं कि 1 से हम जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो वापस वही का वही नंबर आता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x³ यहाँ पर आ जाएगा। अगर प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाते हैं। देखो बच्चों, जब माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन जो साइन होता है, जो निशान होता है वो हमेशा नेगेटिव माइनस का ही रहता है। लेकिन जब भी हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो निशान होता है, जो साइन होता है वो प्लस का बन जाता है। जब दो नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3x और अगेन प्लस माइनस माइनस एंड 1 1 जा 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस और इधर प्लस। तो देखो ये टर्म कैंसिल हो गया 0, ये भी टर्म कैंसिल हो गया 0, लेकिन ये टर्म जो है यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अब अच्छे से देखो +1 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा +2, यानी यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी Rx आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इस सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, डिवाइजर नहीं है, यानी कि परफेक्ट फैक्टर नहीं है। कुछ ना कुछ रिमाइंडर जब रह जाता है तब हम उसको परफेक्ट फैक्टर नहीं बोल सकते। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा यहाँ पर नो। तो देखो हमने जब 3 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किए उसमें फर्स्ट और सेकंड में हमको यस आंसर मिला और थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या आंसर मिला, नो। तो ऐसा यस भी आंसर आ सकता है और नो भी आंसर आ सकता है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम आंसर लिखेंगे यस, और जब रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नंबर 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फैक्टर, वेरिएबल कुछ भी नीचे रह जाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर नो, जैसा कि क्वेश्चन में हमको पूछा था। आई होप आपने इस वीडियो को देख के बहुत कुछ आज सीखा है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं या अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाएं जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपने नॉलेज को गेन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।